आप क्या समझ रहे हैं कि बॉलीवुड की फिल्मों को आपकी फिल्म भी मात देगी और इंडस्ट्री जो है इंटरनेशनल मार्केट जो है वो कैप्चर करेगी आपकी फिल्म? जी आई थिंक जो ये प्रोसेस जिस इंडस्ट्री की आप बात कर रहे हैं इसका प्रोसेस वार से स्टार्ट हुआ था। वार वॉज द फर्स्ट फिल्म दैट ब्रोक दैट बैरियर। उससे हुआ ये कि आज 10 साल बाद या 15 साल बाद वो डेवलप इतना हो गया कि वो सारा मार्केट शेयर जो है वो डबल हो गया। सो आपकी पाकिस्तान की एक इंट्रोडक्शन जो थी एक एक फिल्म मेकिंग की वो आप करा चुके थे। सो आई थिंक उसके बीच में बहुत बड़ा गैप था बिकॉज हमारे बहुत से टेलीविज़न के जो डायरेक्टर हैं वो फिल्म के डायरेक्टर्स बन गए। उससे वो फिर सिनेमैटिक फील जो थी वो मिसिंग थी। तो आई थिंक वो सिनेमैटिक फील जब दोबारा सिनेमा में आके मैच की तो आपके नंबर्स दोबारा बड़े हो गए। और जहाँ तक लेजेंड ऑफ मौला जट का ताल्लुक है, आई थिंक पाकिस्तान की हर फिल्म चाहे वो पहली मौला जट हो या आखिरी मौला जट हो, इट हैज़ डन वंडर्स फॉर पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री। तो मुझे लगता है कि हमें पिछली मौला जट को भी ये क्रेडिट देना चाहिए कि अगर हमें आज आपने पहली बार अपनी बुनियादों में हाथ डाला और स्क्रिप्ट निकाला तो उसका वही रिजल्ट निकला जो पहली का निकला था। सो सिनेमैटिक राइटर्स आज भी आप अपने माजी को नया करके पेश कर रहे हैं। तो इसका इससे तय ये हुआ कि आपके जो फिल्म के जो स्क्रिप्ट्स हैं उनके राइटर्स, उनके स्क्रीन प्ले राइटर्स, उनके डायलॉग राइटर्स, उनके एडिटर्स आर अ डिफरेंट ब्रीड। कैमरा एक करने से बदलने से बात नहीं बदलती। उसी ग्राउंड में T20 मैच होता है, उसी ग्राउंड में टेस्ट मैच होता है, उसी ग्राउंड में वनडे होता है। फिल्म जो है वो T20 है। आज आपके वनडे के प्लेयर्स जो हैं वो T20 में इसलिए नहीं चल रहे क्योंकि वो वनडे के बहुत बड़े प्लेयर्स हैं। सो हमें एक दूसरे की बाउंड्रीज और अपने अपने जंगल में अपने अपने एरिया को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। मेरे लिए बड़ा आसान है कि मैं टेलीविज़न कर लूँ, लेकिन अगर मैं टेलीविज़न करूँगा तो मैं कम से कम 3 महीने 4 महीने देखूँगा कि ये टेलीविज़न में क्या 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 डायमेंशंस हैं जो मैं कर सकता हूँ। सो गिविंग रिस्पेक्ट, परवेज़ करीम साहब बैठे हैं, ये राइटर हैं। इनके असूल फिल्म लिखने के पुराने नहीं हो सकते। हाँ, कहानी पुरानी हो सकती, फिल्म लिखने के असूल पुराने नहीं हो सकते। सो मुझे लगता है कि ये कैंप जो छोटे छोटे हमने कैंप बना लिए हैं, छोटे छोटे गांव ज़िले ये बना लिए, हमें जब तक हम पाकिस्तानियत की बात नहीं करेंगे, आप अपने माजी को आज के फ्यूचर में नहीं लेके आएंगे। आज भी आपकी करेंसी पे तस्वीर कायद आज़म की है, उसके बाद 600 प्राइम मिनिस्टर आए, किसी और की तो नहीं है। सो आपके माजी के साथ आपको कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी। सो आई थिंक लेजेंड ऑफ मौला जट ने एक्सटर्नली और इंटरनली ये प्रूव किया। और जहाँ तक वार का ताल्लुक है या और जो जॉनरा फिल्म्स का स्टार्ट हुआ वो बड़ा अच्छा है। सो मुझे लगता है कि इस अपॉर्चुनिटी को कैश इन करना चाहिए। आई थिंक इस टीम को, ऐसे और राइटर्स को जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में पहले काम कर चुके हैं, अनलेस आपका फोकस अ बेटर स्ट्रॉन्गर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री होगी, ये तब तक हो सकता है। अगर मेरा फोकस ये है कि अ बेटर स्ट्रॉन्गर मी, तो वो नहीं हो सकेगा। फिर वो एक इधर से आएगी फिल्म, फिर एक उधर से आएगी, फिर एक सो आई थिंक कलेक्टिवली हमें इकट्ठे होना पड़ेगा। इसका जी मतलब ये कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री की बॉलीवुड को क्या जड़ें हुआ? बहुत मजबूत हैं। देखिए मेरे ख्याल में बॉलीवुड की जो मार्केट है वो पहले ही कैप्चर हो चुकी है बीजेपी के हाथों। आप उनकी जितनी नई फिल्में हैं वो अगर देखते हैं, बिल्कुल दुरुस्त कहा, बिल्कुल सही कहा। अगर उनकी नई फिल्में देखते हैं तो वो अपने वॉरियर्स के ऊपर फिल्म बना रहे हैं, पुराने मज़हब के जो लोग हैं या राणे और वोडेवर। तो आई थिंक उसके उसके पैरेलल अगर आप साउथ इंडियन फिल्म देखते हैं जो कि उन लाइंस पे काम नहीं कर रहे हैं, सो दे आर मेकिंग मोर मनी। सो आई थिंक पर्सनली उनका कंपटीशन, बॉलीवुड का कंपटीशन जो है वो पॉलिटिकल बीजेपी विंग जो फिल्म्स को केटर कर रहा है उसके साथ है। दे नीड टू ब्रेक फ्री फ्रॉम दिस नैरेटिव। अगर वो इस नैरेटिव से ब्रेक फ्री नहीं करेंगे तो उनकी फिल्म इंडस्ट्री इज डूम्ड। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ज़हीर शेख सुनो टीवी से। मेरा एक दो क्वेश्चन है। पहले तो मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि नो डाउट वार जो है वो लोगों ने देखी, बहुत पसंद की, लेकिन इसमें भी मैंने जो टच देखा
अभी हमने क्योंकि जो भी आइडिया लेना है वो ट्रेलर से लेना है, तो आपका ट्रेलर जो हमें बता रहा है जी, जो आपकी 85% मूवी है वो मल्टीप्लेक्सेस और उन लोगों के लिए है जो कि फिल्म बीन आम फिल्म बीन नहीं है, ठीक है। इससे हमें एक चीज़ तो ये लगती है कि आप सिर्फ 15% जो लोग हैं उनके लिए आपने ये फिल्म बनाई है, और बाकी 80% कहाँ है उसका ज़रा बता दीजिएगा। और एक एक करके कर लें। जी जी पहली बात आपकी, देखिए फिल्म की एक अपनी ज़ुबान होती है। अगर आप आज 15 इंटेलेक्चुअल्स को बिठा लें तो वो ईरानी फिल्म की मिसालें देनी शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो, लेकिन वो तो पर्शियन में है। सो फिल्म की अपनी एक ज़ुबान होती है। जब आप सिनेमा में जाते हैं आप दो चीज़ें देखते हैं, एक सुनते हैं और एक देखते हैं। सो मेरे ख्याल में एक्शन फिल्म मिशन इम्पॉसिबल अगर आप देखते हैं, उसके नंबर्स देखते हैं, अगर आप बाकी चीज़ें देखते हैं, तो एक्शन फिल्म की कोई एक्चुअल वन ज़ुबान होती नहीं, उसका एक्शन ही उसकी ज़ुबान होती है। गाने आपके, हमारे 4 गाने हैं और 5 मिनट पर गाने को दें तो 25-20 मिनट बनते हैं। सो वो लिरिक्स तो सारी आपकी उर्दू में है, आपको सारे रिश्तों की समझ आ रही है। हाँ, अगर आज मैं पाकिस्तान में अगर सूट पहन के बैठा हूँ पाकिस्तानी इवेंट पे, तो इतना मार्जिन तो होना चाहिए कि हमें इतनी अंग्रेज़ी तो आती है कि हम बिल्कुल ही वो गालिब की शायरी पे फिल्म तो नहीं होगी। सो मेरे ख्याल में हमें थोड़ा सा इस चीज़ को महरूज़ मिज़र रखना है कि फ़िल्म की एक अपनी ज़ुबान है, फिल्म का एक अपना कलर है। आपको जितना यहाँ पे कहीं पे भी उर्दू में ज़रार नहीं लिखा हुआ, लेकिन मेरे सहाफ़ी भाई सारे ज़रार इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। इसी तरह कौम भी है। सो हमें अपने आप को अपग्रेड करना है। देखिए आपकी जो सिनेमाज़ की आप बात कर रहे हैं 80% ऑडियंस की, वो तो वैसे भी 4G पे पंजाबी फिल्में देखती है। आपके ड्राइवर्स, जितना वो तबका है, शेफ, जितना वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की जितनी ऑडियंस है, उनके लिए तो सिनेमा में आप जा ही नहीं सकते। आपको ज़ुबान पे एतराज़ है, टिकट पे एतराज़ नहीं है। तो वो जो 10 टिकटें ख़रीदेगा और 20,000 का बिल देगा, पहले वो बंदा ढूंढना है मुझे जिसको उर्दू या अंग्रेज़ी या पर्शियन आती हो। सो इस डायमेंशन से निकल चुकी है गेम, इस बात से आगे बढ़ चुकी है। हमें आज हम 2022 में बैठे हैं, आज की आज़ादी और है, आज की सियासत और है, आज की नशेबो फराज और हैं। सो मेरे ख्याल में जितनी फिल्में आप देखते हैं, अंग्रेज़ी में देखते हैं या फास्ट एंड द फ्यूरियस देखते हैं या टॉप गन देखते हैं, सो आई थिंक व्हाट मैटर्स इज़ कि आपकी सिनेमा ऑडियंस कौन सी है। आपका फैलाव कम हो गया है, पैसे बढ़ गए हैं। तो जितना कंस्ट्रक्टेड रिस्ट्रिक्टेड एरिया में एक सिनेमा में 9 स्क्रीनें हैं और एक आदमी अगर फिल्म देखने जाता है तो उसको 2,000 रुपया खर्चना पड़ता है, अगर वो फैमिली ले जाता है तो 20,000 रुपया लगेगा। सो इस मार्केट को केटर करने के लिए ये प्रोडक्ट बनी है। इसमें अगर हम एक्शन देखिए, अब अंग्रेज़ इसमें हैं विलन, और भी हैं, लेकिन अंग्रेज़ भी विलन है। तो वो हमारे यहाँ वो कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया है कि वो आके कहे कि हम तुमको कहता है, वो ख़त्म हो गया अब ना, वो हो नहीं सकता। सो आई थिंक उसको अंग्रेज़ी में बोलने की इजाज़त होनी चाहिए। दैट्स ऑल।